स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर फॉर डीबीएमएस। डीबीएमएस में जो आर्किटेक्चर का टाइप्स है उसमें से एक सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है। उसके वो क्या होता है हम अभी देखेंगे। तो सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर क्या होता है कि जब भी हम कोई डाटाबेस को एक जगह पर रखते हैं और उस डाटा को फ़र्क क्लाइंट यूज़ करते, उस आर्किटेक्चर को हम सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर कहते हैं। जैसे कि कोई भी कॉलेज में डाटा होता है, बीआईटी, बीसीएस, आईटी, और कोई एमसीए पढ़ रहा होता है, कोई बीसीए पढ़ रहा होता है। उस सबको एक जगह पर डाटा को एक जगह पर स्टोर किया जाता है, वो सब डाटाबेस को, ठीक है। और उधर से जिसको भी जो डाटा चाहिए वो उधर जाके ले सकता है। तो सभी डाटा को एक जगह पर स्टोर करेंगे और जब भी कोई क्लाइंट को उस डाटा का एक्सेस करना हो तो उस सर्वर को उस जगह पर जाके क्या करेगा, डाटा रिट्रीव करेगा और डाटा को यूज़ करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है। जैसे कि आप इधर डिफिनेशन में देख सकते हो, इन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑल प्रोग्राम्स रन ऑन द मेन होस्ट कंप्यूटर इंक्लूडिंग द डीबीएमएस, द एप्लीकेशन दैट एक्सेसेस द डाटाबेस इन द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट सेंड्स एंड रिसीव्स डाटा फ्रॉम द यूजर्स टर्मिनल्स। तो यूज़र टर्मिनल क्या होता है कि कोई भी डाटाबेस को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को ये डाटा चाहिए, मेरे को ये डाटाबेस मांगता है, बोलता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो सेंट्रल साइड जो जिधर भी वो डाटाबेस को रखा है उधर की मदद से क्लाइंट को देता है, ठीक है, डाटाबेस देता है। तो आप इधर फिगर में भी देख सकते हो, हमारे पास सेंट्रल साइट है लेक दिल्ली में, जिसके पास डाटाबेस 1 या 2 दो डाटाबेस है, ठीक है। और इधर क्लाइंट है, 4 क्लाइंट है साइट। इधर से उस डाटा को कोई भी डाटा नीड है इस साइड में, तो क्या करेगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू उस सेंट्रल साइट के को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को ये डाटाबेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो डाटाबेस सेंट्रल साइट क्या करेगा, साइट मुंबई को देगा, ठीक है। तो ऐसे कोई सभी डाटाबेस को एक जगह पर कलेक्ट करेंगे और उसको उधर से कोई भी क्लाइंट को कोई भी साइट को डाटा चाहिए तो क्या करेगा, उस सेंट्रल साइट को रिक्वेस्ट करेगा और डाटा को रिट्रीव करेगा। तो ऐसे हम सभी डाटा को एक सेंट्रल जगह पर, सेंट्रल साइट पर स्टोर करेंगे और क्लाइंट को हम एक्सेस करने के लिए हम दे देंगे जब भी क्लाइंट को ज़रूरत हो। तो इसी आर्किटेक्चर को हम सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर फॉर डीबीएमएस कहते हैं। तो इधर लिखा हुआ है, द यूजर्स एक्सेस द डाटाबेस थ्रू आइदर लोकली कनेक्टेड और डायल अप रिमोट टर्मिनल्स। तो लोकली कनेक्टेड भी हो सकता है और कोई भी नेटवर्क थ्रू भी हो सकता है। तो जो भी हो, हमको पता है कि सेंट्रलाइज डाटाबेस में क्या होता है कि सभी डाटा को एक जगह पर कलेक्ट करेंगे और उसको जब भी कोई क्लाइंट को ज़रूरत हो तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है, द टर्मिनल आर जनरली डम्ब हैविंग लिटिल और नो प्रोसेसिंग पावर। टर्मिनल का कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं हो सकता है ऑफ देयर ओन एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली स्क्रीन, कीबोर्ड एंड हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद द होस्ट। तो क्या करेगा कि ये जो साइट में कोई भी पावर नहीं होगा कि ये डाटाबेस को क्या करे, रिट्रीव कर सके, ठीक है। तो इस साइट का पावर यही होता है कि इस साइट के पास नेटवर्क हो सकता है, कोई कीबोर्ड या हार्डवेयर, स्क्रीन जो भी है उसकी मदद से नेटवर्क को क्या करेगा, साइट को, सेंटर साइट को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। साइट के पास कुछ भी पावर नहीं होता है, सिर्फ सेंट्रल साइट को रिक्वेस्ट करेगा और सेंट्रल साइट के पास जो भी उस क्लाइंट को डाटाबेस रिक्वायर्ड है वो दे देगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चला ही गया होगा सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर फॉर डीबीएमएस क्या होता है। ये जो डिफिनेशन है आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। ये फिगर बनाया है तो अच्छा होगा। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।